नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सरकार पर स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हम एमपी पुलिस के लिए स्पेशल जो क्लासेस चालू कर रहे हैं उसका नाम हमने रखा है सुपर 30। दोस्तों सिर्फ हम 30 दिन आपको क्लास लेंगे। सुपर 30 क्लास रहेगी दोस्तों, जिसमें मैथ की 30 क्लासें होगी आपकी, हर दिन एक क्लास होगी, है ना। उसके अलावा रीजनिंग की 30 क्लास होगी, हर दिन एक क्लास रीजनिंग की भी होगी दोस्तों। तो डेली आपको मैथ और रीजनिंग की एक एक क्लास तो मिलेगी, जिसमें आपके सभी टॉपिक सभी चैप्टर आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। जैसे कि रीजनिंग के 15-17 चैप्टर होते हैं, पर उनको टोटल अगर पूरे पार्ट में बांट दिया जाए तो 30 चैप्टर के लगभग बन जाते हैं, 25 से 30। ऐसे मैथ में भी 15-17 चैप्टर है, पर उनको पार्ट में बांटने के बाद 25-30 चैप्टर हो जाते हैं दोस्तों। तो 30 दिन में हमारा जो टारगेट है, पूरा 30 दिन में एमपी पुलिस का आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, जिसमें हम आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर जो भी एमपी पुलिस में पूछा जाएगा उससे संबंधित हम पूरी जानकारी देंगे और पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दें। चलते हैं हम हमारे आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज की जो सुपर 30 की हमारी पहली क्लास है दोस्तों, पहली क्लास आज के दिन हम जो चैप्टर पढ़ने चाह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी कंपटीशन एग्जाम में उस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं और वो चैप्टर बेसिक चैप्टर है दोस्तों, उसके बिना मैथ करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता है तो आप मैथ नहीं कर पाएंगे, मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, उसके बिना आप कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे जिसमें मैथ आता है। तो दोस्तों उस चैप्टर का नाम जो आप सभी ने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, दूसरी 5वीं क्लास में वो स्टार्ट हो जाता है, उसका नाम है प्रतिशत। क्या नाम है? परसेंटेज, प्रतिशत। दोस्तों आज के चैप्टर में हम प्रतिशत को पूरे अच्छे से समझेंगे, पूरा उस आपको बेसिक भी बताया जाएगा, उसका आपकी ट्रिक भी बताई जाएगी, एक एक क्वेश्चन आप किस टाइप से करते हैं। और आपको इस आज की क्लास में या हमारी जो क्लासेस है उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपको हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। हर सवाल को आप कितने सरल तरीके से, कितने आसानी से, वो शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी कि आपको हर सवाल में अलग अलग शॉर्ट ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, वो आपको करीबन मैक्सिमम सवालों में वही शॉर्ट ट्रिक यूज होगी। तो दोस्तों देखते हैं हम प्रतिशत। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में समझते हैं, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत जिसका सिंबल हम इस टाइप से बनाते हैं, जिसे बोलते हैं प्रतिशत, इंग्लिश में इसे बोलते हैं परसेंटेज। तो जो प्रतिशत जो सिंबल किसी संख्या के साथ लगा रहता है तो उसका मतलब होता है उसके भाग में 100 है। भाग में मतलब जैसे कि आपका 20%, तो क्या हुआ 20 के बटे में 100, ठीक है। इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा? 1/5। इस टाइप से ये प्रतिशत होता है। प्रतिशत का मतलब होता है जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा है उस संख्या के भाग में हमको 100 लिखना है, या उस संख्या में हमें 100 से भाग देना है। दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में आपको समझाता हूँ, है ना। देखिए आगे आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, फ्रैक्शन मेथड के द्वारा हम आपको पूरा प्रतिशत क्लियर करवा देंगे। फ्रैक्शन मेथड आपको पढ़ना है, यहाँ पे चैप्टर का नाम डाल देता हूँ मैं, प्रतिशत, ठीक है। आपको मैंने बताया प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100, मतलब किसी भी संख्या के भाग में 100 लिखना। जैसा आपको लिखा है 40 का 5% कितना होगा, ठीक है। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 40 का 5% कितना होगा। तो आपको दोस्तों 5% आपको निकालना है। तो 40 का मतलब गणित में होता है गुणा, मैक्सिमम टाइम गणित में गुणा का मतलब गुणा ही लेते हैं, ठीक है। 5% मतलब लगा है उसके बटे में 100 आएगा। जिसके साथ परसेंट लगा है उस संख्या के बटे में 100 आना स्वाभाविक है, बिल्कुल। इसको काट देंगे, 0 से 0 गया, 5 से गया 2 बार, 2 से गया 2 बार, ठीक है। तो 40 का 5% कितना निकल कर आया दोस्तों? 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो दोस्तों ये आपको इतना सारा रब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, ना तो आपको इतना सारा रब करने की जरूरत है, ना इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत है। आपको जो ट्रिक हम बताएंगे, जो मेथड हम बताएंगे, उसके द्वारा आप शॉर्ट तरीके से आप बिल्कुल उसको इजीली आप उसको हल कर देंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप याद कर लें। आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में वैल्यू सबकी आनी चाहिए, सभी संख्याओं की फ्रैक्शन में वैल्यू। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, 1 जो होता है परसेंट में हमेशा वो 100% रहेगा। 1 या कोई सी भी संख्या, जो कोई सी भी संख्या है, पूर्ण संख्या है, वो परसेंट में हमेशा उसकी वैल्यू 100% रहेगी, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, 1/1 उसको क्या लिखेंगे? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 3%, ठीक है। आपको क्या करना है, ये निकालने के लिए क्या करना है, 1 लिखा है, इसमें ऊपर 100 का गुणा करना है, नीचे 1 से भाग देना।
तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी? 1 की 100। और इसके बट्टे में 2 है तो 2 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी? 50। इसमें 3 है तो 3 से भाग देंगे, कितनी आ जाएगी? 33 एक 3। ठीक है, ये 33 एक 3 या 33.33 भी इसको लिख सकते हैं। ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये आसानता दशमलव है तो शांत नहीं होती। इसमें आगे देखेंगे 1/4, ये कितना हो जाएगा? 25%। 1/5 20%। 1/6 16 2 3%। 1/7 14 2 7%। 1/8 12 1 2%। 1/8 की वैल्यू जो 12 1 2, 1/9 इसकी वैल्यू 11 1 9%। 1/10 की वैल्यू 10%। 1/11 की वैल्यू 9 1 11%। ये दोस्तों 1/9 और 1/11 दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी और ये संख्या यहाँ पर आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। 1/12 8 1 3%। 1/13 7 9 13%। 1/14 7 1 7%। 1/15 6 2 3%। 1/16 1/16 होगा 6 1 4%। दोस्तों नीचे नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देता हूँ आपको। 1/17, ये 17 वगैरह यूज होंगे कम दोस्तों, पर लिख देता हूँ आपको। 1/18 5 5 9। दोस्तों आप इसको कैलकुलेटर से या मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। 1/19 का लिख लें 5 5 19%। और जो लास्ट है 1/20 इसका आएगा 5%। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? 1/25 इसका होता है 4%। 1/50 इसका होता है 2%। 1/100 इसका होता है 1%। दोस्तों इस टाइप से आपको सभी फ्रैक्शन को याद करना अच्छे से, ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए दोस्तों, है ना। इसका बहुत यूज सभी सवालों में होगा, लाभ हानि में होगा आपका, उसका अनुपात समानुपात और मैक्सिमम जो कि आप समय कार्य समय दूरी वगैरह A to Z जितने भी चैप्टर है उन सभी चैप्टरों में आपका इसका यूज होना है। तो दोस्तों इसको आप याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने जो फ्रैक्शन लिखे उसका हम यूज किस प्रकार से करेंगे, अब देखिए। जैसे कि आपको दिया हुआ है संख्या, जैसे कि ये संख्या 1/5, ठीक है। इसमें जो ये 5 है ये पूरा 100% है। नीचे वाली संख्या हमेशा परसेंट में उसकी वैल्यू 100% रहेगी और ऊपर वाली उसका जितना भाग है उतना परसेंट रहेगी। तो 5 जो 1 है वो कितना परसेंट है? 20%। जो 1 है वो 5 का कितना परसेंट हुआ? 20%। अब इसको कैसे चेक करेंगे? 1/5 इंटू 100 इसको निकालेंगे, काटेंगे, कितनी बार करेगा? 20 टाइम, ठीक है। तो 1 जो है 5 के कितने अनुपात है, कितना भाग है या कितना परसेंट है, तो उसको बोलेंगे 20%। तो इसका यूज कैसे होगा वो आपको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे बोला किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वहां XYZ हो जाती है, या 20% की वृद्धि करने पर वहां 200 हो जाती है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वहां 200 हो जाती है। मूल संख्या क्या है? आपसे पूछा गया क्या गया है? मूल संख्या। मूल संख्या क्या है? ठीक है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों? तो 20% की वृद्धि हो रही, तो 20 का फ्रैक्शन कितना था आपको पता होना चाहिए, 1/5, ठीक है। 20 का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/5। अब जो संख्या थी 1/5 मतलब ये 1 जो है वो 20% है और जो 5 है वो 100% है।
अब बोला गया संख्या में 20% की वृद्धि हो जाने पर संख्या 200 हो जाती है। 20% की वृद्धि हुई मतलब संख्या 100 से बढ़कर 20 बढ़कर 120 हो गई। इन दोनों को मतलब क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, आपको 6 की वैल्यू कितनी दे दी, 200। आपसे क्या पूछा गया, मूल संख्या क्या है, ठीक है। तो 200 बराबर किसके हुआ, 6 के, भाग में चला जाएगा, जो पूछा गया उसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना जाएगा, 1000 बटे 6 या 500 बटे 3। इसको आप डिवाइड करेंगे कितना, 500 बटे 3। अब इसको और हल करेंगे तो कितना आएगा, 166 2 3। ये आपकी मूल संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों हमारी क्लास बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास है, इसलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर चल रहे हैं। आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि दिया है 1/10, आपने देखा होगा, ये लिखा था हमने, टेबल में लिखवाया था आपको। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज में, तो इसका देखेंगे आप 10%। ठीक है, अगर आपको जैसे संख्या दी 3/10, तो आपको इसको निकालना नहीं 3/10 की वैल्यू क्या होती है। आपने देखा कि 1/10 की वैल्यू कितनी हुई, 10। अब यहाँ पर कितने का गुणा होगा, 3 का। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सीधे यहाँ 3 का गुणा करना। तो 1/10 की वैल्यू 10 थी, तो 3/10 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधा इसलिए आपको ये आप मौखिक कर लेंगे 30। कितनी हो जाएगी, 30%। 3/10 लिखा मतलब आप क्या समझेंगे, 30% है। उसी प्रकार से आप देख लिए, जैसे आपको लिखा 4/5, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आपको नहीं पता। आपको क्या पता है, आपको 1/5 की वैल्यू पता है, ये तो आपको पता है, आपको बताया गया है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%। ठीक है, अब क्या बोला 4/5, तो यहाँ 4 का गुणा हुआ है, तो आप इधर भी 4 का गुणा कर दें, तो आपको जो वैल्यू निकल के आएगी 4/5 की वैल्यू कितनी आएगी, 80%। कितने निकल कर आएगी, 80%। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आप अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करें, वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, तो उससे हम आपका डाउट जो भी होगा वो क्लियर करवाएंगे। जैसे इसमें आप देख सकते हैं 6/5। ठीक है, अब ये जो भिन्न है, ऊपर वाली अंश बड़ा है, हर छोटा है ना। बाकी में सब में क्या था, अंश छोटा था और हर बड़ा था। अब इसकी वैल्यू, जब अंश बड़ा है हर से, तो इसकी वैल्यू 100 से ऊपर जाएगी, और जब अंश छोटा था हर से, तो उसकी वैल्यू 100 से कम आई थी। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हमेशा 100%, तो इससे अगर ऊपर वाला बड़ा है तो 100 से ऊपर जाएगा, और इससे ऊपर वाला छोटा है हर से, तो वैल्यू 100 से नीचे जाएगी। इसको कैसे करेंगे आप, 1/5 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 20%। अब 6/5 मतलब यहाँ 6 का गुणा करना है, और यहाँ पर भी 6 का गुणा करना है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 दूना 12, 120%। इस टाइप से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसको अगर डिवाइड करके आप इसको फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में 1/5, 1 1 5। ठीक है, अब 1 की वैल्यू हमेशा परसेंट में मैंने बात है आपको, शुरू वाली संख्या की कितनी होगी, 100%। अब 1/5 की वैल्यू आपको कितनी दी, 20% प्लस 20%, क्योंकि ये साथ में जुड़ा हुआ है। इस टाइप से लिखा, मतलब 1 सही 1/5, मतलब ये 1 के प्लस में 1/5 हैगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 120%। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको और भी अगले डाउट क्लियर करवा देता हूँ। 1/8, आपने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखी कितनी होती है, 12 1 2%। ठीक है, जैसे आपको लिखा गया 7/8। अब 7/8 देखकर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। आपके साथ कौन है, आपके साथ भारत सर है ना, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपको क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप देखेंगे 1/8 की वैल्यू आपको पता 12 1 2। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा हुआ, 7 का, तो यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे। जब 7 का गुणा इधर ऊपर करेंगे तो इधर भी 7 का गुणा होगा। ठीक है, तो गुणा कर लिए, 12 7 84, 7 का 1 में गुणा करा कितना, 7, और नीचे 2। ठीक है, अब नीचे छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 84 और 3 कितना हो जाएगा, 87, यह बच्चे का 1/2। तो आपकी जो 7/8 की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आई, 87 सही 1/2। आपके लिए कितना इजी होगा, जब 87 सही 1/2 आप लिखना है, वहां आप 7/8 लिखेंगे। जैसे बोला गया किसी संख्या में 87 सही 1/2% की वृद्धि होने पर संख्या 450 हो जाती है। क्या बोला, किसी संख्या में 87 सही 1/2% की वृद्धि हो जाने पर संख्या कितनी हो जाती है, 450 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, आप क्या करेंगे, आपको पता है 87 से 1/2 की वैल्यू कितनी है, 7/8। इसमें जो 8 है वो कितना है, 100% है,
और जो 7 है वो कितना है 87.1/2 है। 87 सही 1/2 बोलो या 87.1/2 बोलो, एक ही बात है दोस्तों। आपको रफ कम से कम करना है, लिखने में भी और बोलने में भी। आपको इस बात पर मेन ध्यान देना है, ठीक है। इतने की वृद्धि हो रही मतलब ये इतना जुड़ेगा, तो 7 और 8 को जोड़ेंगे आप, ना कि 100 87 सही 1/2 को। तो 7 और 8 कितना होगा 15। ये आपका बढ़ी हुई संख्या कितना 450। 450 किसके बराबर 15 के। आपको निकालनी क्या मूल संख्या। मूल संख्या कितनी थी जो 100% है वो कितनी है 8। तो इसके बटे में 15 आ जाएगा, ये यहाँ से और जो पूछा गया उसका गुणा कर देंगे। ये 15 से गया कितनी बार 3 बार। आपको ऐसा नहीं करना कि 450 पूरा काटे फिर जीरो अलग से लिखे। आप इतने बड़े पागल नहीं हो सकते दोस्तों कि आप इस जीरो को काटे फिर आप डबल से एक जीरो लिखे। आपने काटने में भी टाइम वेस्ट किया और लिखने में भी, क्योंकि आप मैक्सिमम 1 सेकंड में आप 3 लाइन खींच सकते हो 1 सेकंड में। इससे ज़्यादा आप फास्ट कुछ नहीं कर सकते। 3 से ज़्यादा आप चौथी भी नहीं खींच सकते दोस्तों। एक हाथ से आप एक बार में सिर्फ इतनी ही लाइन खींच सकते हो। तो आपको क्या करना है लिखने में, क्योंकि आपका एक एक सेकंड परीक्षा में बहुत कीमती होता है। आपको एक एक सेकंड पे फोकस करना है, एक एक सेकंड आपको बचाना है। मेन है टाइमिंग की। जो आजकल के एग्जाम है वो क्या के एग्जाम है टाइमिंग के। आपको कोई आपका नॉलेज का ज्ञान नहीं ले रहे वो आपसे, क्योंकि जो एग्जाम आपसे लिया जा रहा है 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल का लिया जा रहा है, तो उसमें कोई PhD आपसे नहीं कराई जा रही। एग्जाम क्या है स्पीड और टाइमिंग का। आप स्पीड से सवाल करें और टाइमिंग में करें और एक्यूरेसी के साथ। टाइमिंग और एक्यूरेसी का मेल जोल आपका सिलेक्शन होगा। टाइमिंग प्लस एक्यूरेसी ये आपको सिलेक्शन दिलाएगी। तो आपको यहाँ सिर्फ आप क्या लिखेंगे, आपको दिखाएगी 0 और 3 साथ में ही है। अब इसका गुना करेंगे कितने हो जाएगा 8 × 24 240। आपकी जो मूल संख्या वो कितनी आ गई 240। दोस्तों अभी तक हमने जो है भिन्न को प्रतिशत में बदला था, अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में किस टाइप से बदलेंगे दोस्तों, ये आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा है 137 सही 1/2%। ठीक है 137 सही 1/2%। 137 सही 1/2%। इसको आप दो भाग में विभाजित कर लेंगे। एक तो आपका 100% होगा, एक जो एक्स्ट्रा जो बचा 100 के ऊपर 137.2%। अब ये आपके लिए इजी होगा। आपको भी 137 1/2 तो आप डर रहे होंगे या आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ डाउट होगा। अब 100 सही 37 से 1/2। अब 37 से 1/2 की वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1/8 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है 12.1-2%। ठीक है इसमें यहाँ पर 3 का गुणा हुआ तो ये कितना होगा, इसमें यहाँ 3 का गुणा हुआ तो ये 3/8 होगा। यहाँ जो वैल्यू हुई 12 36 प्लस 3/2। इसमें इसका भाग दिया कितना होगा, एक बार और चला गया भाग 1/2 तो ये होगा 37 से 1/2%। और 100% तो ये था तो 100 और 37 से 1/2 मतलब क्या आपका ऊपर का जो 3 है वो 37 के बराबर और नीचे का जो 8 है वो 100 के बराबर। तो ये कितना होगा 11/8%। 37 से 1/2% मतलब क्या होगा 11/8%। 11/8 क्यों हुआ, इन दोनों का योग 37 से 1/2 जिसकी वैल्यू आपकी अनुपात में या फ्रैक्शन में देखें तो 11 होगी और नीचे जो परसेंट लगा है नीचे मतलब 100 तो 100 की वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। इसी टाइप से हम दूसरी संख्या देखेंगे दोस्तों। दूसरी संख्या देखेंगे जिस टाइप से आप देख 125%। आपको इजी संख्या लेकर बताता हूँ। 125% आपको दिख रहा है यहाँ पर 100% प्लस 25%। 100 की वैल्यू 100 ही रहने दो, 25 की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी है 1/4। ठीक है 25 की वैल्यू कितनी 1/4। अब 100 की वैल्यू जो है संख्या की जो वैल्यू परसेंट में हमेशा कितनी 1 तो ये कितना होगा 1 सही 1/4 और इसको करेंगे तो 5/4। जो 5 है हमारा वो कितने के बराबर 125 के बराबर और जो 4 है हमारा वो 100 के बराबर। दोस्तों अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दें। अगर आपने MP पुलिस का फॉर्म डाल दिया हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं डाला हो तो आप फिर ऑनलाइन वाले के पास जाएं और अपना फॉर्म डालते हैं। उसमें अगर कुछ संशोधन हो तो उसमें आप संशोधन भी करा लें। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो ट्रेड वाली पोस्ट है या SF वाली पोस्ट है वो आपको बाद में लेनी है। आपको पहले MP पुलिस या GRP अगर आपको पसंद हो तो GRP की पोस्टें सबसे पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अदर पोस्टों पर सिलेक्ट करें। अब इसमें मैं आपको आगे और बता देता हूँ दोस्तों। अब हम हमारे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिशत का जो हमारा पहला सवाल है उसकी तरफ। सवाल हमारा जो है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर संख्या 150 हो जाती है ना। आपको लिख देता हूँ है ना। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 20% बढ़ा देने पर
संख्या कितनी हो जाती है, संख्या 600 हो जाती है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर संख्या 600 हो जाती है। पूछा क्या गया, मूल संख्या। सवाल को दोस्तों इसी टाइप से हम शॉर्ट में लिखेंगे जिससे आपका और हमारा दोनों का समय बच जाए, है ना। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर संख्या 600 हो जाती है। मूल संख्या क्या है, अब आपको समझता है 20 की वैल्यू जो फिक्शन में कितनी है, 1/5, जिसमें ऊपर जो 1 है वो 20 के बराबर है और नीचे जो 100 है वो जो 5 है वो 100 के बराबर है। अब वृद्धि हुई मतलब 5 में 1 जुड़ा तो आप सीधे लिख देंगे 6/5, जिसमें ये 6 जो है 120% के बराबर है, या इसको आप बोल सकते हैं ये बड़ी हुई संख्या है, और जो 100 है वो मूल संख्या है या 100% के बराबर है। तो 6 की वैल्यू आपको दे रखी कितने दोस्तों, 600। ये 6 के बराबर जो पूछा गया उसका आप गुणा करेंगे। पूछा क्या गया, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है, 5। और इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, एक बार काट दिया, ये 2 डबल 0 तो ये इसमें 500 में लगा दो, ये आपका आंसर होगा कितना, 500। दोस्तों सवाल आपको बिल्कुल सबसे शॉर्ट में कराए जाएंगे, कम से कम आपका रफ कराया जाएगा, ना बोलने में रफ होगा ना लिखने में रफ होगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम न्यूनतम कम से कम रफ करें, है ना। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल आप लिखिए, नोट कर लीजिए आपके पास का, वो मैं लिख देता हूं। किसी वस्तु के मूल्य में ग्यारह सही 1/9 प्रतिशत की वृद्धि कर देने पर, 11 सही 1/9 प्रतिशत की वृद्धि करने पर उसका मूल्य 1100 रुपये हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक मूल्य या मूल मूल्य, मूल मूल्य निकालिए। क्या निकालना है, मूल मूल्य। ठीक है, 11 से 1/9 की वृद्धि हुई मतलब क्या हुआ, 11 से 1/9 आपका फ्रैक्शन में किसके बराबर है, 1/9 के बराबर। ठीक है, 1/9 के बराबर कितना, 11 से 1/9 वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई मतलब क्या होगा, जुड़ेगा, तो ऊपर जुड़ेगा कितना, 9 में 1 जुड़ा, 10/9। इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, रुपए में 1100, ये रुपए में। ठीक, 1100। अब आपको क्या करना है, मूल संख्या निकालनी है, मूल मूल्य निकालना है। तो आपको 10 इसके भट्टी में जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, आप इसका इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा, 990। दोस्तों ये तो अभी मैं आपको रब करके बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो उसके बाद रब करने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप जो अज्ञा सवाल करेंगे उसमें हम मिनिमम रब करेंगे, बिल्कुल ना के बराबर। आप इसको वर्बली हल करेंगे। देखिए तीसरा सवाल करवा देता हूँ दोस्तों। तीसरा सवाल है, किसी संख्या में अगर हम 16 घटा दें तो संख्या जो है खुद का 83 सही 1/3 प्रतिशत हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है। सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। किसी संख्या में से 16 घटा देने पर, खुद का कोई एक संख्या है उसमें से 16 घटा दिया जाता है तो संख्या खुद का 83 से 1/3 प्रतिशत हो जाती है। तो मूल संख्या आपकी क्या है। अब 16 ये 83 से 1/3 हुआ मतलब इसमें घटा कितना है, इसके आप फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो आप इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/6। ठीक है, इसमें से 5/6 आपकी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। मतलब क्या हुआ, इसमें से 1/6 घट गया, 5/6 में से क्या घट गया, 1/6 घट गया। जब तो 5/6 बचा, नहीं तो ये मूल 100% रहता। तो जो मूल है वो कितना, 100%, वो 6 के बराबर, और जो 1 है वो 16 से 2/3% के बराबर। इतना आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। अब ये कैसे निकालेंगे, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब आपको क्या बोला, 16 घटा देने पर, 16 घटाया मतलब आपने घटाया कितना, इसमें फ्रैक्शन में 1। तो जो 16 की वैल्यू हो फ्रैक्शन में कितनी, 1, और मूल संख्या कितनी, 6। तो इसका गुणा करेंगे कितना, 16×96। दोस्तों आपको मैक्सिमम टाइम इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आपको परीक्षा में बिल्कुल इजीली तरीके से ये मेथड आपको आंसर लाने में हेल्प करेगी। दोस्तों आपने परीक्षा में देखा होगा, आपने एग्जाम दी होगी तो देखा होगा, तुलना वाले सवाल आते हैं। जैसा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय। इसके बिल्कुल इतने शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, एक टेबल बताऊंगा, उसके द्वारा टेबल के द्वारा तो आप उसको सवाल पढ़ते ही सिर्फ आंसर लगा देंगे। जैसे कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है,
ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी या कम है। दोस्तों इसकी जो आपको मैं टेबल बताऊंगा उसके द्वारा बिना पढ़े आप इस सवाल को मतलब सिर्फ आप देखेंगे और आप संख्या देखते ही आपको और देख लिया आपने कि कम है या ज्यादा है, बस उसके बाद आपका आंसर आ गया समझो। ठीक है, अभी ये मैं आपको बेसिक मेथड इसकी बता देता हूँ। क्या है आपको 20% है ना, तो आपका जो फॉर्मूला वो बता देता हूँ मैं आपको। आपको यहाँ क्या लिखना है प्लस माइनस में, प्लस माइनस मतलब क्या, या तो आई बड़ी होगी या कम हुई होगी है ना, वो संख्या यहाँ पर आएगी जो भी दी हो 20%, 25%, 10%, वो आपको ऊपर लिखना है। नीचे आपको 100 के साथ अगर प्लस में दी है बड़ी है तो प्लस में, और घटी है तो माइनस में, घटाकर आपको लिखना है। वो मल्टीप्लाई करना 100 को 100 से। इस सवाल में आप देखेंगे कितना है 20% है, कितनी है अधिक है बड़ी है, मतलब 100 के साथ नीचे कितना आएगा 100 + 20, 100 + 20 ठीक है इंटू 100। तो यहाँ पर इसको हल कर लेंगे 20/120 इंटू 100। 20 से इसको काटेंगे कितनी बार आएगा 6 बार, 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों 16.23%। तो बी की आय जो ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो वो 16 से ही 2/3% कम है दोस्तों। इसकी मैं आपको टेबल लिखवा देता हूँ। दोस्तों जो घटने बढ़ने वाले सवाल है, कितने परसेंट की कमी, तुलना वाले जो सवाल है उसकी आप एक टेबल लिख लें दोस्तों। वो टेबल आपको सभी जगह काम करेगी। उस टाइप के जो भी सवाल आएंगे उसके बाद आप ये टेबल याद कर लिया आपने तो आपको उसके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि ये पेपर में रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो टेबल जो है हमारी बनवा देता हूँ दोस्तों मैं आपको टेबल। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रतिशत, ठीक, जो भी परसेंट रहेगा, यहाँ कमी और यहाँ वृद्धि। दोस्तों ये हमने लिख दिया प्रतिशत। ठीक है, अगर आपसे सवाल में दिया गया किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है या 10% की कमी होती है, ए की आय बी की आय से 10% कम है, तुलना वाले जितने भी सवाल है जिसमें तुलना की जाती है, उस टाइप के सवाल आप इस ट्रिक से आसानी से कर लेंगे। अगर बोला 10 की वृद्धि होती है तो इसकी कमी या जो भी होगा, अगर कमी होती है तो वृद्धि कितनी होगी 11, 1, 9 की, इधर जो आएगा 9, 1, 11, इधर 20 की, तो वृद्धि कितने में जाएगी 25 की, और कमी में कितने जाएगी 16, 2, 3, 33 की, वृद्धि में कितने जाएगी 50 की, और कमी में कितनी जाएगी 25 की, 50 की, जो वृद्धि में कितनी जाएगी 100 की, और कमी में क्या जाएगा ये 100, ये 33, 1, 3 और 100 है तो ये कमी में कितना जाएगा 50, और 100 जो वृद्धि में जाएगा वो उसका कुछ ऐसा सवाल नहीं आएगा। तो आपको दोस्तों अगर दिया सवाल में ए की आय बी से 20% अधिक है तो बी की ए से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। क्या बोला है ए की आय बी से 20% अधिक है, अधिक है। अब यहाँ से पूछा कि आपको कमी, आपको लास्ट लाइन में क्या देखना है, आप यहाँ शुरू में देख लें कि वृद्धि दी या लास्ट में देख लें कमी दी, आपको उसका अपोजिट निकालना है। अगर यहाँ वृद्धि दी होगी तो कमी निकालना होगा, है ना, यहाँ कमी दी होगी तो वृद्धि निकालना होगा। आपको बोला 20 की वृद्धि तो कमी कितना आएगा 16, 2, 3। आपको कुछ नहीं देखना, सवाल में कुछ नहीं करना आपको दिया कि ए की आय बी की आय से 33, 1, 3% कम है। कितने कम है 33, 1, 3, 33, 1, 3 देखा कम है, तो वृद्धि हो क्या आएगा कमी है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 50%। आपको सिर्फ ये टेबल आपको याद करना है। इस टेबल को आप अच्छे से उतार लें दोस्तों, है ना, वो कोशिश ये करें कि आप जल्दी से जल्दी इस टेबल को याद कर लें। दोस्तों इस जो टेबल को मैं और संक्षिप्त कर देता हूँ, आपको और शॉर्ट कर देता हूँ, है ना। आप इसमें क्या करें वो बता देता हूँ मैं, आप ये यहाँ तक इतना मिटा दीजिए, है ना। आपको ये टेबल याद करनी है, आपको ये प्लस माइनस आगे पीछे चलेगा, ये इन दोनों का, है ना, ये पूरी आपको एक लाइन में चलेगी। ठीक है, जैसे 10% की वृद्धि होती है तो 9, 1, 2, 9, 1, 11 की कमी होगी, या 11, 1, 2 की वृद्धि होगी, इस टाइप से होगा। अब आप इसमें आगे और देख दें 16, 2, 3, इसके बाद कितना आएगा 20, इसके बाद कितना आएगा 25, इसके बाद कितना आएगा 33, 1, 3, इसके बाद कितना आएगा दोस्तों
50 और इसके बाद कितना आएगा 100, है ना। ये सब आपस में एक दूसरे पे रिएक्ट करेंगे। किससे, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ए के आई बी के आई से कोई किस टाइप से सवाल आया कि 25% कम है तो कितने परसेंट अधिक होगी बी के आई ए के आई से, है ना। 25 कम है तो वृद्धि कितनी होगी 33/1/3 की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33/1/3। अगर आपसे बोला ए के आई बी के आई से 10% कम है तो बी के आई ए के आई से कितने परसेंट अधिक है, तो 11/9% अधिक है। इस टाइप से आप इस टेबल को और शॉर्ट में याद कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो हमने सवाल देखे थे वो नॉर्मल सवाल थे। अब इसमें हम थोड़ा लेवल ऊंचा करेंगे, लेवल हाई करेंगे, है ना। अब हम जो मॉडरेट लेवल पर आते हैं उसमें हम जो सवाल देखेंगे, जैसे कि सवाल हमारे पास लिखा है चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर 25% की कमी होने पर उसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है ना। 25% अगर मूल्य वो घटाता है तो उसके जो बिक्री या सेलिंग है उसमें 40% की वृद्धि हो जाती है। तो उससे दुकानदार के बिजनेस पर या उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके व्यापार में उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। जो पहले व्यापार हो रहा था उससे उसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो दोस्तों इसको हम हल कर लेंगे। इसको हम हल करने का फॉर्मूला बताते हैं। हीरो होंडा फॉर्मूला बोलते हैं ए प्लस माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी प्लस आएगा दोस्तों, है ना। ए बी बटे 100, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप इसको हल करना है ना। पहली जगह पर आप पहला परसेंटेज लिख देंगे, दूसरी जगह पर दूसरा परसेंटेज लिख देंगे। यहाँ दोनों परसेंटेज का गुना हुआ, ए प्लस ए बी है यहाँ पर, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, या इसमें आप गुणा का सिंबल लिखा सकते हैं। इन दोनों का जो भी हल होगा वो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ आएगा, जैसे यहाँ पर सिंबल होगा, ठीक है। मैं आपको हल करा देता हूँ। 25 की कमी, इसको आप इधर लिख दें। 40 की वृद्धि, इसको लिख दिया, फिर प्लस माइनस। अब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो क्या निकल कर आएगा माइनस। तो यहाँ पर जो सिंबल आएगा वो क्या आएगा माइनस का। अब आप इसको अंदर हल करेंगे कितना 25 × 40/100। अब यहाँ से हमने सिंबल ले लिया इसलिए सिंबल आपको अंदर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। 25 से कितनी बार गया 4 बार, 4 से कितनी बार गया 1 बार, ये एक और कितना हुआ 10, यहाँ पर कितना हुआ है 10, ठीक है। इन दोनों को घटाएंगे कितना आएगा प्लस का 15 माइनस का 10, तो क्या हुआ प्लस का 5, कितना है प्लस का 5, मतलब उसके व्यापार पर क्या इफेक्ट पड़ा, उसके व्यापार में 5% की वृद्धि हुई, ठीक है दोस्तों। अब इसी सवाल को हम फ्रिक्शन से करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन से कैसे करेंगे अब समझा देता हूँ मैं आपको। 25% की कमी, 25% की कमी मतलब कितना हुआ 1/4, है ना। 4 की कमी हुई, जो मूल्य था पहले 4, पहले ये पहले वाली है और ये बाद वाली है, ठीक है। ये मूल्य है और ये बिक्री है, ठीक है। इस लाइन में मूल्य लिखेंगे, इसमें बिक्री। पहले 4 था, 25% कम हुआ तो 3, कैसे होगा ये 4, इसमें 25 की कमी करी तो कितना बचा ये 3, तो ये 4 से 3 होगा। बिक्री क्या हुआ, बिक्री में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो जो 40% की वृद्धि हो जाती है मतलब 5 से बढ़कर कितना होगा 7, क्योंकि 1/5 की वैल्यू 20% होती है। अब इसको आपको 40% बढ़ाना मतलब 140 करना है, तो इसमें आपने 7 का गुना करा, इसमें आपका 7 का गुना करा, तो 140 होगा, तो ये 5 से बढ़कर 7 होगा। तो जो पहले बिक्री थी 5, वो अब सेलिंग कितनी हो गई 7 हो गई, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 5 × 20 और 7 × 21। जो पहले बिक्री होती थी वो 20 की होती थी और जो प्रेजेंट में हो रही है वो 21 की हो रही है, मतलब व्यापार में लाभ हुआ है। व्यापार में लाभ कितने का हो 1 का, यहाँ पर 1 अनुपात में है या फ्रिक्शन में। आप इसको परसेंटेज में तुलना करेंगे, तुलना हमेशा पुराने वाले से की जाती है, अगर नए का एग्जाम में या सवाल में नहीं बोला गया, ठीक है। अब इंटू कर देंगे 100 का, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा आपका ये 5। तो व्यापार में क्या हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ या 5% के व्यापार में लाभ हुआ। दोस्तों अगला सवाल हमारा एक आयत की लंबाई में। अब सवाल का जो आपका सवाल वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, मेथड वही रहेगी आपको, बस आपके जो इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं या जो आप शब्दावली है वो शब्दावली थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सवाल प्रोसेस पूरा वही रहेगा। आयत है, इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में, हिंदी में लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई और चौड़ाई में
10% की कमी हुई, तो इससे इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, आयत की चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। तो पहले के आयत के क्षेत्रफल और वर्तमान के आयत के क्षेत्रफल पर में क्या अंतर आएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप इसको फिक्शन से कर सकते हैं या हीरो होंडा फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले से करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप फिक्शन से करेंगे तो आप बहुत शॉर्ट में कर देंगे। जैसे आपको फिक्शन से बता देता हूँ पहले, 20 की वृद्धि 10 की कमी, 20 इंटू 10/100। एक ये माइनस वाला है तो यहाँ पर हम सीधा माइनस ले लेंगे, ये माइनस यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, इन दोनों को करेंगे कितना आएगा 10, इसका यहाँ से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, तो ये माइनस का 2। तो आंसर क्या निकल कर आएगा 8% की कमी, सॉरी वृद्धि। प्लस में आया इसलिए मतलब क्षेत्रफल 8% पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। अब इसको इधर फ्रैक्शन से मैं आपको बता देता हूँ। 20% की वृद्धि हुई, 20% कितना होता है 1/5, मतलब पहले 5 था, अब बढ़कर कितना होगा 6। चौड़ाई में कमी हुई, चौड़ाई में 10% की कमी हुई, 10% मतलब कितना 1/10, मतलब पहले 10 था बढ़कर कितना हुआ 11 हुआ। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है या इसमें इसको घटाना, आपको इससे ज्यादा इसमें कुछ हमने कमी करी तो इसमें ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना 50, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना होगा 54। पहले जो क्षेत्रफल था 50 था, वो अब क्षेत्रफल 54 हुआ है। ठीक है, इसको परसेंटाइज हम करेंगे कि कितने परसेंट का अंतर आया है। तो कितना बड़ा है 4% बड़ा है, बड़ा किस पे 50 पे, ना कि 54 पे, क्योंकि पहले 50 था तो 50 पे हम कैलकुलेशन करेंगे इंटू 100। इसको इससे डिवाइड करा कितनी बार 2, 2 दूना सॉरी 4 दूना 8, मतलब 8% की वृद्धि हुई। अब फ्रैक्शन में ये संख्या कितने छोटे छोटे नंबर में बदल गई और ये संख्या कितनी बड़ी थी। इस टाइप से आपको फ्रैक्शन का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अब आपने जो हम वो वाले सवाल बताएंगे आपको जो आपने देखे होंगे कि जनसंख्या वाले, या आपने बोले होगा मशीन के मूल्य पर ह्रास लगना। जैसे आपने सुना होगा कि किसी नगर की जनसंख्या पूर्व में इतनी थी या वर्तमान में इतनी दे रखी है और हर साल 10% बढ़ती है, 10% कमी होती है। जैसा कि मैं आपके सामने एक सवाल बोलता हूँ, किसी नगर की जनसंख्या वर्तमान में 4500 है, सॉरी हाँ 4050 है। इसमें हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो 2 साल पूर्व या 2 साल पहले उस नगर की जनसंख्या कितनी थी। या इसी सवाल को हम इस टाइप से बना सकते हैं, किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 4050 रुपये, कितना 4050 रुपये। इस पर हमेशा या हर साल 10% का ह्रास होता है। तो 2 वर्ष पूर्व इस मशीन का मूल्य कितना था, अभी कितना 40-50 बता रहा दोस्तों। इसमें क्या हुआ कमी हुई, कितने की कमी हुई 10% की। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अभी ये 2 साल का पूछा है तो एन यहाँ क्या होगा नंबर ऑफ ईयर, और यहाँ ये आपका क्या होगा परसेंटेज, जितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है दोस्तों। इस टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। इसको मैं आपको हल करना बता देता हूँ दोस्तों। कैसे, एक यह परसेंट कितने परसेंट की कमी हुई 10%, वो कितने साल तक 2 साल पूर्व के पूछा उसने, कितने 2 साल, 2 साल। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, इसको करेंगे 100 माइनस 10 90 बटे 100, इसकी पावर कितनी है 2। ठीक है, अब इसको हल कर लें, कितना आ जाएगा 9/10 की पावर 2। अब 2 साल पूर्व का दिया है तो आप इसको लिख लें इस टाइप से, कितना दिया 40-50। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 40-50 डिवाइड में कितना 9 इंटू 9 इंटू में ऊपर कितना चल जाएगा 10 इंटू 10। पूर्व का पूछा है तो बढ़कर आएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि क्या बोला 10% की वृद्धि थी। पूर्व का दिया है तो कम आएगा। देखो दोनों सवाल अलग अलग हो गए ना, जनसंख्या वाले में पूर्व की कमी वाला कम होकर आएगी, और जो मूल्य वाला है मशीन के मूल्य पर ह्रास लगने वाला, उसमें जो मूल्य ह्रास लगेगा तो हर साल घटता है, तो पहले जो मूल्य था वो अधिक होगा। तो ये मूल्य वाला सवाल है, इसमें हम इसको हल कर रहे हैं। कितनी बार जाएगा ये 4 से 436, 4 5 45, 450, फिर 9 से गया कितनी बार ये 50 बार। 50 का इसमें गुणा करेंगे कितना जाएगा ये 5000। तो दोस्तों जो मशीन का पूर्व में मूल्य था वो कितना था 5000। इसी को हम जनसंख्या वाले सवाल में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, इसमें हर साल 15% की या 20% जो भी आप लेना चाहें 20% की वृद्धि कर दें तो 2 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। मैं लिख देता हूँ आपको, फिर जल्दी समझ में आएगा। किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, वर्तमान है ना, करंट में वर्तमान।
और हर साल कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 20% की। तो 2 साल बाद 2 साल बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो आपको इसको कैसे हल करना है वही आपको बताया था, 1+20/100 पावर n। अब इस टाइप से हल कर सकते हैं या फ्रैक्शन से इसको हल कर सकते हैं। इस टाइप से बता देता हूं आपको, कितना होगा ये? 120/100 इंटू n। ठीक है, देखो कमी होगी तो माइनस आएगा, वृद्धि होगी प्लस आएगी। आपको इसका ध्यान देना, ये मैंने पहले अभी आपको नहीं बताया था। ठीक है, n मतलब पावर कितनी? 2। ठीक है, वर्तमान में कितनी दे रखी है आपको? 10,000। 10,000 बटे में नीचे वाली ये इसको काट देंगे आप, इसको भी काट देंगे, 6/5। इसकी पावर भी कर दें आप तो 36/25। ये 25 के बराबर और इंटू ये 36 के बराबर। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार गए? 4 बार। 4 का 36 में गुना करेंगे, 36 72 144। तो कितना आ गया ये? 14,400। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा? 14,400। दोस्तों ये मेथड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताएगी। अब आपको इसको शॉर्ट में बता रहे। 20% की वृद्धि फ्रैक्शन में आपने देखा 1/5, मतलब 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 6 हो गई। पहले साल 5 से बढ़कर 6 हो गई, फिर दूसरे साल भी 5 से बढ़कर 6 हो गई। मतलब वर्तमान जो है 25 और जो 2 साल बाद होगी वो 36। तो 25 की वैल्यू आपको कितनी थी? 10,000। तो यहाँ सीधे आपको 25 लिखना और यहाँ 36 का गुणा करना। ये मेथड देखिए और आप ये मेथड देखिए, आप कितने इजिली कर देंगे। आपको पता 25 से 100 4 बार कट जाता है, 36 चुक 72 दूना 144। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 14,400। आपने देखा है कितना इजीली हो गया। आपको इतना रफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में इस सवाल को हल कर सकते थे। दोस्तों अगला सवाल हम देखेंगे, है ना। अगला सवाल मैं बोलता हूँ आपको, तेल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, कितने कमी होने पर? 20% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 250 रुपए में, कितने रुपए में? 250 रुपए में 5 किलोग्राम तेल अधिक खरीद सकता है। ज्यादा मतलब अधिक मतलब प्लस में। कोई व्यक्ति किसी या तेल के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 250 रुपए में 5 किलोग्राम तेल अधिक या 5 लीटर तेल अधिक खरीद सकता है। तो तेल का वर्तमान मूल्य बताइए। इसमें 2 टाइप से आपसे पूछ सकता है, तेल का वर्तमान पूछ सकता है, वर्तमान मूल्य पूछ सकता है, या तेल का पहले का मूल्य पूछ सकता है। आपको क्या करना है, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जो भी रुपए दिए अब उसको लिखें, जितना परसेंट पूछा उसका परसेंट निकाल दें। ठीक है, और जो आपका किलोग्राम दिया उसको भी आप उससे डिवाइड कर दें। जो ये आपका निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? नया मूल्य। क्या निकल कर आएगा? नया मूल्य। ठीक है, ये आपका जो निकल कर आएगा ये क्या निकल कर आएगा? नया मूल्य। अब इसको हल कर लें, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 5 से ये 5 बार, 5 दूना 10। तो दोस्तों नया मूल्य क्या आया? 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए आया दोस्तों। नया मूल्य क्या था? 20% कम था। मतलब 20% मतलब 4/5। 20% मतलब क्या होता है? 1/5। तो 1/5 मतलब ये कम किया गया, मतलब 1 कम कर देंगे 5 में से, तो कितना? 4। तो 10 जो वैल्यू है 4 के बराबर और पुराना मूल्य जो है 5 के बराबर। तो ये निकल कर कितना आएगा? 12 सही 1/2 रुपए। कितना निकल कर आएगा? 12 सही 1/2 रुपए। तो जो नया मूल्य वो 10 रुपए आया और पुराना मूल्य जो था 12 सही 1/2 रुपए। अब इसको चेक कर लें दोस्तों एक बार। चेक कैसे करेंगे? 250 रुपए, इसमें आप 12 से 1/2 या 25/2 इसको बोलते हैं, 25/2 से आप कितना किलो तेल खरीद सकते थे? तो 10 दूना 20। आप पहले इसमें 20 लीटर तेल खरीद सकते थे। अब इसमें मूल्य में कमी हो गई, कितने की कमी हुई? 20% की। तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 12 से 1/2 का 20% आप कम कर देंगे। 20% मतलब 1/5। तो जो ये 12 सही 1/2, इसमें डिवाइड है 5 इंटू 4। तो ये कितनी बार जाएगा? इससे इसको डिवाइड करें कितनी बार? ये हो जाएगा 25/2। तो ये गया 5 बार, ये 4 से कट गया 2। तो कितना आया? 10। 250 रुपए में आप 10 का डिवाइड करें, कितना आ गया? 25। कितना निकल कर आया यहाँ से? 25। तो आप जो पहले 20 लीटर खरीदते थे अब वर्तमान में कितना खरीद पा रहे? 25। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्रैक्शन में आपको बता देता हूँ बहुत शॉर्ट में। दोस्तों इसमें हम चुनाव वाले सवाल करते थे। एक उम्मीदवार को 71% मत प्राप्त हुए और वह 756 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 756 से।
अब इस टाइप से सवाल जो आते हैं उसमें आपको सिर्फ ये दो चीज़ें दे दी, आपको पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकता है, हरे उम्मीदवार को कितने % वोट मिले, या हरे हुए उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए, कुल कितने मत थे या कितने मत पड़े, है ना। तो एक चुनाव में कुल 71% मत जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हो, क्योंकि 29%, बाकी जो बच्चा को कितना 29%, तो हारने वाले को 29 मिला होगा, जब भी तो वो हार गया हो, जीतने वाले को इतने मत मिले, वहाँ इतने मतों से जीत गया। तो अब इसको बिल्कुल आप इसका ऑपरेशन कर दें, कुल जो मत रहेंगे वो कितने 100% रहेंगे, इसमें से एक को मिले कितने 71%, दूसरे को कितने मिले 29%, ठीक है। अब वहाँ कितने से जीत गया, तो इससे कितना इसका अधिक है, ये इन दोनों में से निकालना है, तो 71 माइनस कर दें 29, कितना गया, ये गया 11 में से 9 गया, 2 बचा, इधर 7 में से 3 गया, 4 गया, बचा 42, ठीक है। तो उम्मीदवार कितने मतों से जीता है, 42% मत उससे अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। 576 किसके बराबर, 42 के बराबर, क्योंकि ये इतने मतों के अंतर से जीता है। इनटू आप कर लें इसका 100, और इसको आप भाग दे लें, या इसको छोटा भी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम दोस्तों 42 से काटेंगे, इसको 42 से कितनी बार गया, एक बचा, बचा कितना 33, और ये 6 कितना होगा 336। अब कितनी बार जा सकता है ये, तो 8 चुक 32 और 8 दूना 16, 8 बार, है ना। तो 18 इंटू 100 कितनी बार कट जाएगा, 18 बार, तो 18 इंटू 100 मतलब 1800। तो चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार, कितने 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 लोगों ने वोट डाला, तो 1800। अब आपसे इसमें पूछा जाता है कि हारने वाले को कितने वोट मिले, तो यहाँ पर 100 की जगह आप कितने का गुणा करते हैं, 29 का गुणा करते हैं, तो 29 इंटू 18 जो आपका आंसर आता वो आपका फाइनल आंसर रहता। दोस्तों आज की हम हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो या प्रतिशत से संबंधित कोई सा भी आपका सवाल हो, कोई सा भी कठिन से कठिन सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिसका अगर हमसे हुआ तो हम हल आपको जरूर पहुंचाएंगे। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में हल और शॉर्ट मेथड दोनों मेथड से आपका हल बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ओवर कर दें। थैंक यू।